दुर्वासा के शाप से चित्रसम दैत्य का महिष होना, महिष की तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा स्वर्ग विजय, कात्यायनी के द्वारा महिष का वध। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया था, यह बताइए। सूत जी बोले, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महिष नामक दैत्य हुआ था, जिसने भैंसे का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर तथा तेज और वीर से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। चित्रसम को बाल्यावस्था से ही भैंसे की सवारी का शौक हो गया था। वह घोड़े आदि सवारियों को छोड़कर भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर आरूढ़ होकर चला और गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का चित्त जल पक्षियों की ओर लगा था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुरों के वेग से कुचल गए। उनका सारा शरीर लुहुलुहान हो गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित उद्दंड भाव से खड़ा था। तब दुर्वासा ने कुपित होकर कहा, पापी, तुमने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचल डाला और मेरी समाधि भंग कर दी, इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियो प्रधानतः भैंसा बने रहो। मुनि के इतना कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, विप्रवर, मैं बालक हूं, अनजान में मुझसे आपका अपराध हो गया, उसे क्षमा करके मेरे शाप का अंत कर दीजिए। मुनि ने कहा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मते, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तो तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र चल दिए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मुझे दुर्वासा ने शाप देकर महिष बना दिया है, अब आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपके प्रसाद से अपने पूर्व शरीर को पा जाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा के शाप को पलट सके। इसलिए तुम शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वह दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में गया। वहां उसने भक्ति भाव से महान शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में तत्पर हो महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका दीर्घ काल व्यतीत हुआ। तब महादेव जी ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, दानव, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। महिष बोला, मुझे दुर्वासा जी ने शाप देकर भैंसा बना दिया है, आपके प्रसाद से मेरी यह पशु योनि निवृत्त हो जाए, यही प्रार्थना है। भगवान शिव बोले, दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। वह यह कि जितने भी दैव, मानव तथा आसुर भोग हैं, वे सब तुम्हें इस शरीर में प्राप्त होंगे। भोग के लिए ही देवता और आसुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं। तुम्हारा यही शरीर उन सब भोगों को प्राप्त करेगा। महर्षि बोला, देव देवेश्वर, यदि इस प्रकार सब भोगों की प्राप्ति मुझे हो सकती है, तब तो मेरा यही शरीर अवध्य हो जाए। एक स्त्री के सिवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे, उसे आपका दर्शन प्राप्त हो तथा उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, अगहन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, उसके भूत, प्रेत और पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और क्षय आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाएगी। इतना कहकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब महिष भी अपने स्थान को लौट गया और सब दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमर्ष युक्त होकर बोला, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता, पितृव्य तथा अन्य पूर्वजों का वध किया है। अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा, आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए सुख से रहेंगे। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक, सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर सहसा युद्ध के लिए आ पहुंची है। तब वे भी उसका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ।
अंत में अपनी पराजय होती देख देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावतीपुरी को छोड़कर ब्रह्मलोक में चले चलें, जहां दैत्यों का कोई भय नहीं है। ऐसा निश्चय करके देवता लोग इंद्रपुरी खाली करके रात में ही अन्यत्र चले गए। प्रातःकाल उस पुरी को जनशून्य देखकर दैत्यों ने हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। तदनंतर उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का बड़ा भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सारभूत वस्तु, हाथी, घोड़े, रथ, अस्त्र, शस्त्र आदि देखता, सब स्वयं ले लेता था। इस प्रकार स्वेच्छाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले उस दैत्य का वध करने के लिए सब देवता आपस में मिलकर विचार करने लगे। इसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था उसका तथा उस दैत्य के उग्र अनाचार पूर्ण कठोर बर्ताव का देवताओं से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सब सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और उन्होंने पूछा, मुने, देवताओं के कोप का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। इससे कार्तिकेय जी को भी बड़ा क्रोध हुआ। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में परिणत हो गया। वह दिव्य तेजोमयी सर्वलक्षण संपन्ना कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का कोप मिलने से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अपनी तीखी एवं भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्य ने तीखे बाण, चंद्रमा ने उत्तम ढाल, निऋति ने खड्ग, अग्नि ने उल्मुख, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ तथा प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन सब अस्त्रों को देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और उन हाथों में देवताओं के वे सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। तत्पश्चात कात्यायनी ने कहा, देववरो, तुमने मेरी सृष्टि किस लिए की है, शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगी। देवता बोले, इस संसार में इस समय बड़ा भयंकर महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों तथा विशेषतः मनुष्यों के लिए अवध्य है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता। इसीलिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाओ और वहां उग्र तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो। जब हम तुम्हें तेज से संपन्न जान लेंगे, तब तुम्ही को आगे करके उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करेंगे। तदनंतर तुम्हारे बाण से दग्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवताओं, आप लोग शीघ्र मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती ने कात्यायनी की सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर आरूढ़ हो विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थित हुई और उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में संलग्न हो महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हो गईं। ज्यों-ज्यों उनके तप की वृद्धि होती, त्यों ही त्यों शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जाती थी। उस समय दैत्येश्वर महिष के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रत परायणा देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्टात्मा महिषासुर से इस प्रकार कहा, देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या देखी है, जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करती है। उसके 12 हाथ हैं और उन हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं। उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर वह उस स्थान पर गया जहां वह कन्या बैठी थी। उसे देखते ही वह दानव काम बाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। निकट पहुंचकर वह इस प्रकार बोला, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी युवावस्था के विपरीत है, अतः यह सब छोड़कर तुम त्रिलोक के राज्य की महारानी बनो। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मैं दानवराज महिष हूं, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया है। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः तुम मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरी सहस्त्रों भार्याएं हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें कोप से लाल हो गईं। उन्होंने उस दानव से फटकार कर कहा, पापाचारी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित चित्त होकर क्यों ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरा नाश कर डालूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी,
तुम गांधर्व विवाह से मुझे आत्मदान करो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाले सर्प की भांति उसके मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास से लौट गया और अपने सैनिकों से बोला, इस दुष्टा स्त्री को जीती जागती पकड़ लाओ, इसे मेरी पत्नी बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़े। उन्हें निकट आया देख देवी ने खिलवाड़ में ही महाबाणों का प्रहार करके उन सब के मर्म स्थानों को छेद डाला। कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सब दिशाओं में भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर हुई देख महिषासुर क्रोध में भरा हुआ स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयानक गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी ने बड़े जोर से अट्टहास किया। उस शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। देवी के अट्टहास युक्त मुख से सैकड़ों पुलिंद, शबर, म्लेच्छ, शक और यवन आदि प्रकट हुए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी, तुम सब लोग इस दुष्टात्मा महिषासुर की सेना के इन बलोन्मत्त दैत्यों का शीघ्र वध करो। उनका यह आदेश सुनकर वे बलवान और दुर्धर्ष वीर दैत्यों की सेना की ओर दौड़े। फिर तो उनमें बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय किसी को अपने पराये का भान न रहा। देवी के उत्पन्न किए हुए योद्धाओं ने सब दानवों का उत्साह भंग कर दिया। कितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए तथा कितने ही उनके भीषण प्रहारों से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ता देख महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा और देवी से कठोर वाणी में बोला, ओ पापिनी, अब तक तुझे स्त्री समझकर मैंने युद्ध में नहीं मारा, अब तू मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने सींगों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंके और उन्हें बार बार फटकारा। उस दैत्य को अपने पास आया देख देवी क्रोध पूर्वक आगे बढ़ी और बड़े वेग से उसकी पीठ पर चढ़ गईं। चढ़कर उन्होंने लात से इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया और आकाश में उछलकर जोर जोर से चीत्कार करने लगा। इसी बीच में देवी की ही ज्योति से प्रकट हुए सिंह ने आकर तीखी दाढ़ों के अग्रभाग से क्रोध पूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया, एक पग भी हिलडुल नहीं सका। उस विवशता की दशा में वह केवल भयंकर चीत्कार करता रहा। इसी समय इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और आकाश में स्थित होकर बोले, देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से शीघ्र ही इसका मस्तक काट डालो। देवताओं का यह वचन सुनकर देवी ने महिषासुर की मोटी ग्रीवा पर खंग का प्रहार किया। उस खंग के आघात से दैत्य की ग्रीवा के दो टूक हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महिष रूप त्याग कर ढाल और तलवार को लिए एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और देवी पर खंग का प्रहार करना ही चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसके शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देख वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। दानव बोला, देवी आपकी जय हो, अचिंत्य शक्ते आपकी जय हो, सब देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्वजन प्रिय आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद देने वाली देवी आपकी जय हो, दैत्यों का विनाश करने वाली आपकी जय हो। देवी, आपको कहीं से भी भय नहीं है, आप तीनों लोगों की रक्षा के लिए उद्यत हैं, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, प्राणों की रक्षा और दया की भिक्षा दीजिए। मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हुआ अत्यंत दीन और विनीत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। देवी, मैं हिरण्याक्ष का पुत्र चित्रसम हूँ। महर्षि दुर्वासा ने शाप देकर मुझे महिष बना दिया था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, साथ ही मेरा वीर्य दर्प भी गल गया। सुरेश्वरी, अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा। सब दुष्टों का विनाश करने वाली सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो। महिषासुर का यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश में खड़े हुए देवताओं से बोली, देवगण, अब मैं क्या करूं? देवता बोले, देवेश्वरी, यदि इस अधम दानव का वध नहीं करोगी तब तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का विनाश कर डालेगा। फिर तो तुम्हारे प्रादुर्भाव के निमित्त किया हुआ हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होगा और तुमने भी जो यह युद्ध करने का सारा कष्ट सहन किया है, इसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। देवी ने कहा, देवताओं, न तो मैं इसे मारूंगी और न छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथ में ही रखूंगी। देवता बोले, महाभागे, तुम्हारा कथन ठीक है, इस समय ऐसा ही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थित हुई तुम्हारी पूजा करेगा उसे तुम्हारा दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विंध्यवासिनी देवी के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य तुम्हारी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा उसे 1 वर्ष तक कोई रोग, भय और तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अकाल मृत्यु तथा चोर आदि का उपद्रव भी नहीं रहेगा। सूत जी कहते हैं, देवता लोग ऐसा कहकर अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्र ने दीर्घ काल के बाद त्रिलोकी का अकंटक राज्य प्राप्त किया। तदनंतर सब लोग सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोकों में यज्ञ भाग के भोक्ता हुए। आनर्त देश में सुरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी के दर्शन करता है वह 1 वर्ष तक कृतार्थ होता है। केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव तथा वहां भगवान शिव की आराधना का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभुव मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं? इंद्र बोले, प्रभो, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्रकंधर, त्रिशंग तथा लोहिताक्ष, इन 5 का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के ही तुल्य हो जाएंगे, अतः अन्यान्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहां दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खिलवाड़ में ही एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर ज्यों ही उनके सामने दौड़ा, त्यों ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साध कर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था उन सबको मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांगो। इंद्र बोले, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप से यहाँ निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा, शक्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यहीं निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा दूध के सदृश सुस्वादु जल से भरा हुआ था। तत्पश्चात इंद्र से कहा, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र हो इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृपक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार कर लेगा। इंद्र बोले, वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिष रूप में यहाँ आकर के दारयामी जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, इंद्र, यदि ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदनंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति ले वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्ग लोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं।
एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं सारा गिरि शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्चा विग्रह, उनका मंदिर तथा वह कुंड सभी हिमाच्छादित हो गए हैं। तब वे दुखी हो भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मी का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाद्य आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना नहीं है। सुरेश्वर, यह पर्वत मीनगत सूर्य से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक यह मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः इन 4 महीनों तक आप इसी रूप में कहीं अन्यत्र मर्त्यलोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, आनर्त देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास किया करूंगा। अतः वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव का यह वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का यह महात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है।